हमें नहीं पता क्या। क्या नाम है इसका? एक दो दिन में आएंगे इतना तो बाढ़ और सुनामी आ जाएगी। इसी में ये पता नहीं कितनी बार फूफू कर देगा, कितनी बार शूशू, और बेड का हो जाएगा बुरा हाल। और ना ही हम दिस इज सेल, दिस इज सब्जी मार्केट। लगे हुए हैं, ये बैंक है कैपिटल वन, और इसमें ऐसे यहाँ पे बैंक से पैसे निकालते हैं। हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं अब अपना बाजार। हमने यहाँ से कुछ लेना है, घर का सामान हमारा कुछ ख़त्म हो रहा है। वही जो इम्पोर्टेंट होता है, नमक मिर्च प्याज, वही हल्दी, यही होता है सामान घर का, और क्या इसी में उलझे रहते हैं सारी दुनिया। और फिर हमने लेना है सामान, लिया थोड़ा नमक मिर्च हल्दी, और उसके बाद थोड़ा बहुत और इनको लेना था। तो ये दूसरी साइड देखने गए तो उन्होंने वहाँ पे नहीं मिला, फिर ये गए हमने ये सामान मिल गया और हमने ले लिया। फिर ये जा रहे हैं अब लेने दही, और मैं देख रही थी घी का प्राइस कि क्या है यहाँ पे। तो ये 1 किलो 700 ग्राम घी है, 31 से $32 का ही बढ़ जाता है। 31.99 का है, ये $32 का बढ़ गया है। तो हमें ले लिया सामान और अब ये करा रहे हैं बिलिंग कराने के बाद हम निकल दिए यहाँ से, और हमारी हो गई है जो भी हमने लेना था बाय कर लिया है सामान, और हम चल दिए अब घर की तरफ। फिर आ गए थे हम घर पे, तो ये कहने लगी कि पकोड़े बना ली, तो फिर मैं लगी हूँ पकोड़े बनाने। और अब मेरे को ज़्यादातर आलू प्याज के ही पकोड़े पसंद है। और जब से हम इंडिया से हम यहाँ आए हैं USA, तब से ही हम ज़्यादातर घर पे ही बना लेते हैं। जो भी कुछ खाने का मन करता है, जैसे चाउमीन वगैरह। ये चाउमीन तो नहीं बनती, पर यह है कि यहाँ पे वो मिलती है, थोड़ी मोटी होती है, स्पैगेटी पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। वो ही मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि सॉस वगैरह डाल के, कि चाउमीन जैसा ही आ जाता है फ्लेवर। और बर्गर इनको बनाना आता है, तो हम सब कुछ मेयोनीज वगैरह सब अपने घर ही रखते हैं। ये जो भी कुछ में मन करता है वो हम खा लेते हैं बना के। और मैं अब जो भी बनाऊँगी तो वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और आप बताना कि आप भी ऐसे ही बनाते हैं क्या पकोड़े जैसे मैं बनाती हूँ। मैं हमेशा जब भी पकोड़े बनाती हूँ तो गोल ही शेप में आलू ऐसे काटती हूँ, और प्याज लंबे, तो बहुत यम्मी बनते हैं और क्रंची भी बनते हैं। और मेरे हाथ के बने हुए पकोड़े इनको बहुत पसंद है। और ज़्यादातर हम ब्रेड वगैरह की चीज़ें कम, ज़्यादातर हम पकोड़े ही खाते हैं वैसे। और एक दो बार मैंने समोसे भी बनाने की कोशिश की, मेरे पास बने क्रंची, क्योंकि मेरी कुकिंग इतनी वो तो है नहीं कि मैं हलवाई जैसे बना दूँगी। जैसे घर पे बनते हैं वही पता नहीं कैसे बन जाते हैं, थोड़े मोटे से हो रह जाता है उनका स्टफ़ सा। और फिर ये बच गया था घोल, तो मैंने इसमें सोचा कि ब्रेड तो रखे ही हैं, एक तो ब्रेड कट करके मैंने ब्रेड के बना दिए, और फिर भी बच गए घोल। अब पहले ही इतने सारे बन गए थे पकोड़े, हम तो 2 ही तो जने हैं हम खाने वाले, तो फिर भी मैंने सोचा कि ऐसे ही डाल देती हूँ। तो उसका भी लास्ट में एक गोल मोटोल सा पकोड़ा सा बन गया। अब देख लेना अब कैसा बनेगा। अब ये है यहाँ पे USA में, यही हम ज़्यादातर हम घर पे ही खाते हैं। वहाँ तो ये होता था कि घर पे बनाने के झंझट से बाहर से ही पकोड़े भी कई बार हमें बाहर से ही मंगवाए हैं। वहाँ हम जो भी है वो इंडिया जैसी लाइफ तो यहाँ पे नहीं होती है, इंडिया जैसी मस्ती यहाँ पे नहीं है। सच में इंडिया बहुत याद आता है बहुत सारी चीज़ों में। और बस चलो ठीक है, चल रहा है अब बढ़िया। यहाँ पे भी अच्छा है लाइफ, पर थोड़ी डिफरेंट नहीं, बहुत डिफरेंट है यहाँ पे, बहुत अलग है। और फिर हमने खाए पकोड़े, और फिर हम अभी इनका जाने का हो गया है अपनी ड्यूटी पे टाइम। रात को जाते हैं ना ये ज़्यादातर,
और इनकी टाइमिंग कुछ पता नहीं चलता मेरे को तो। और फिर मैं दिखाती हूँ, हम जो इसका लैंप लेके आए थे ईशान का, ये रहा लैंप, और ये इसी की ही रोशनी में रात को सोता है। और अब दिखाती हूँ कि लाइट बंद करके कैसा लगता है। ये है इसकी लाइट, और ये हो गया था ख़राब, तो मैंने फ़ोन की लाइट में इसको चलाने की कोशिश करी, इसने 2 दिन बहुत तंग किए, तो फिर मेरे को लाना ही पड़ा है लैंप इसका। और अब फिर मैं दिखा दिया, और ओके, गुड बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर